नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की खबर के साथ, जहां करौली इलाके में मंदिर की जमीन को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान यहां आग लग गई, जिसमें एक पुजारी झुलस गए। जयपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने, जो परिजन हैं, 6 लोगों के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान के करौली जिले में एक भूमि विवाद पर एक छोटे से गांव के मंदिर के पुजारी पर हमला हुआ और उन्हें जला दिया गया। ये घटना जयपुर से 177 किलोमीटर दूर की है। बुधवार के इस हमले के एक दिन बाद पुजारी की मौत हो गई। उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे, उसके अनुरूप जो है धारा 302 आईपीसी का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीना जो है, उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है। पुजारी मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर एक छोटा सा घर बनाना चाहता था, लेकिन गांव के ताकतवर मीना समुदाय के लोगों ने ऐतराज किया। पुजारी की समतल की हुई जमीन पर उन्होंने अपनी झोपड़ियां बनानी शुरू की। इससे झगड़ा हुआ। आरोपी ने फिर पेट्रोल छिड़ककर बाजरे की बालियों में आग लगा दी, जिसे पुजारी ने जमा कर रखा था। मरने से पहले पुलिस को दिए अपने बयान में पुजारी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि घटना के आरोपी पकड़ लिए गए हैं और किसी भी जिम्मेदार को नहीं छोड़ा जाएगा। जो सरकार महीनों तक 5 सितारा होटल में रहती है, वो अपनी ही सुरक्षा कर सकती है, जनता की नहीं। राजस्थान का नाम धूमिल होता जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर महिला उत्पीड़न के अंदर, महिला के क्राइम्स के अंदर नंबर 1 है आज। पुजारी ने अपने बयान में 6 लोगों के नाम लिए हैं। इस बीच बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला किया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है, लेकिन इस मुद्दे से एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इधर हाथरस केस में पीड़िता का जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर देने से नाराज परिवार वालों ने पीड़िता के अस्थि विसर्जन से साफ इनकार कर दिया है। वो इस बात से खफा हैं कि उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया गया। आज इस परिवार से मिलने के लिए मेधा पाटकर भी पहुंची, जिन्होंने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। जब उसकी चिता जली तो उसके सबसे करीबी वहां नहीं थे। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें लड़की का शव नहीं दिया, खुद ही जला दिया। अब उन्हें पता नहीं कि किसकी अस्थियां उन्हें दी गई। अस्थियां हैं वो आपने विसर्जित कर दी या नहीं? जी नहीं, विसर्जित अभी नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक नहीं विसर्जित करिए, और ये भी जब तक पूरी तरह से पता नहीं पड़ जाएगी अस्थियां, जब तक हम नहीं करेंगे। न्याय हो जाएगा उसके बाद ही करेंगे हम लोग। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 12 तारीख को मामले की सुनवाई है। परिवार का कहना है कि उनके परिवार के 5 लोग अदालत में हाजिर होंगे। वे वहां अपनी तकलीफ बयान करेंगे। हमने दिया है कि उन्होंने पूछा था कि आप लोग कौन कौन जाने वाले हैं यहाँ से, तो हम लोग उसमें 5 सदस्य जाएंगे और पीछे से हमारे जो कुछ रिश्तेदार वो भी जाएंगे हमारे पीछे। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी आज लड़की के घर पहुंची। उन्होंने करीब 2 घंटे परिवार से बात कर मामले की जानकारी ली। उनका आरोप है कि यूपी में जातिवाद के कारण भी महिला हिंसा के मामले ज्यादा होते हैं। इसकी एक मिसाल आरोपियों के समर्थन में वहां हुई सभाएं भी हैं। उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, 22% महिलाओं पर बलात्कार जैसे अत्याचार यूपी में हो रहे हैं। क्यों? केवल बड़ा राज्य है इसलिए नहीं। यहाँ एक इस प्रकार की जातिवादी भूमिका फैलाई जा रही है। अभी भी जो सामने वालों की जाति के आधार पर बैठक हुई, वो बहुत ही दुर्दैवी है। और पुलिस की सुरक्षा तो अभी इनको दी हुई है, पर कब तक दे देंगे भाई? लड़की के गांव में फोर्स तैनात है। एडीजी राजीव कृष्णा और डीआईजी शलभ माथुर वहां सुरक्षा व्यवस्था और मामले की मॉनिटरिंग के लिए भेजे गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर आके गए और इसको नियमित रूप से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपको विदित है, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और साथ ही साथ आपने भी देखा होगा बैरियर्स ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी और परिवारजनों के साथ एक तरह से शैडो ड्यूटी हर चीज़ की लगाई गई है। और इन्हीं सब चीज़ों को लगातार रूप से निरीक्षण करने हेतु, फोर्स की ब्रीफिंग हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए काम करने वाली संस्थाओं पे पूरा भरोसा हो, लेकिन यहाँ शुरू से ही प्रशासन ने अपने हर काम से उस भरोसे को तोड़ा है, जिसे हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। और यही वजह है कि पीड़ित परिवार अदालत की निगरानी में जांच चाहता है। हाथरस में गुलशन और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
एक रिसर्च में पता चला है कि अस्पताल में भर्ती हर 5 कोविड मरीजों में से 4 दिमागी रोग का शिकार हैं और इनमें से एक बड़ी संख्या है जो मरीज ब्रेन स्ट्रोक का यानी कि लकवे का शिकार हो रहे हैं और इनमें से 40% ऐसे मरीज हैं जिन्हें स्पीच की दिक्कत है यानी कि बोल नहीं पा रहे हैं और ये तब हो रहा है जब ये कोविड से यानी कि कोरोना से रिकवर कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आई बोलने में लड़खड़ाहट, सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, गाना रुकते ही फिर से बोलने में परेशानी। So you don't face any problems while singing, है ना? Yes, yes. But while speaking you have some fumbling. फम्बलिंग, आवाज नहीं निकल रहा है डॉक्टर साहब। Okay. वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। Definitely you will recover fast, है ना? ये 48 साल के तिरुपति स्वामी हैं। 8 अगस्त को कोविड पॉजिटिव हुए थे। तबीयत बिगड़ने के बाद जब 19 अगस्त को मुंबई के वोकार्ड हॉस्पिटल में भर्ती हुए तब पता चला कि नेगेटिव तो हैं पर ब्रेन स्ट्रोक यानी कि लकवे के कारण ब्रेन का बायां हिस्सा डैमेज हो चुका है। दिमाग का ये हिस्सा बोली यानी स्पीच और भाषा को नियंत्रित करता है तो वहीं मस्तिष्क का दायां हिस्सा संगीत कौशल को नियंत्रित करता है। इसलिए मरीज गा तो पा रहे हैं लेकिन बोलने में परेशानी है। मिस्टर स्वामी के केस में हमने जैसा देखा कि उनके ब्रेन के लेफ्ट साइड में क्लॉट था और हमारा ब्रेन का लैंग्वेज फंक्शन लेफ्ट साइड से कंट्रोल होता है, इसलिए उनको बोलने की समस्या हो रही थी। एक बात अच्छी थी कि मिस्टर स्वामी की म्यूजिकल स्किल्स बहुत अच्छी थी और उनको गाने का बहुत शौक था। ये दोनों को जानते हुए हमने उनको स्पीच थेरेपी एडवाइस करी और एक स्पेसिफिक टाइप की स्पीच थेरेपी होती है जिसे हम मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी है, वो हमने उनको एडवाइस की। डॉक्टर बताते हैं कि कोविड के कारण होने वाला लकवा ज्यादा गंभीर है और इनमें से 1/3 मरीजों में बोलने में दिक्कत हो रही है। जो कोविड से हुए स्ट्रोक है वो बिना कोविड के हुए स्ट्रोक से कुछ अलग है, उससे ज्यादा सीवियर है जिसमें ब्रेन को ज्यादा डैमेज हो रही है। ये पेशेंट्स थोड़े यंगर है, 40 से 50 साल की उम्र के बीच वाले हैं और इनमें जो स्टैंडर्ड दवाइयाँ स्ट्रोक के लिए हम देते हैं उसके वजह से इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं देखने को मिल रहे, इसलिए इन पेशेंट्स में डिसेबिलिटी और मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा है। कई पेशेंट्स में हमें स्ट्रोक के सिम्टम्स कोविड से ठीक होने के बाद में पेशेंट्स में देखने को मिले हैं। इनमें अधिकतर जो पेशेंट्स हैं वो कम उम्र के हैं, 30 से 40-50 साल की उम्र वाले हैं और इनमें से तकरीबन 1/3 पेशेंट्स में स्पीच के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे वो क्या कहना है ठीक से कह नहीं पाते, शब्दों का चुनाव ठीक से नहीं कर पाते या आप जो उन्हें कह रहे हैं वो उन्हें ठीक से समझ में नहीं आता। ब्रेन के वरिष्ठ डॉक्टर बताते हैं कि कई मरीज स्ट्रोक के बाद ठीक तो हो रहे हैं लेकिन 40% मरीजों की दिमागी तकलीफ लंबी और गंभीर दिख रही है। ये महामारी नहीं है और इस वायरस से जुड़ी तकलीफें भी। स्टडी जारी है, इसका प्रभाव समझने में वक्त लगेगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। त्योहारों का मौसम क्या कोरोना वायरस को और बढ़ावा देगा? ये सवाल और संदेह हर तरफ है। बंगाल में होने वाली दुर्गा पूजा के दौरान लगने वाले पंडाल और उसके अंदर नजर आने वाली भीड़ पर लगाम कैसे लगेगी? क्या ये वाकई संभव है? इसका हल क्या है? कोलकाता से मोनिदीपा बनर्जी की रिपोर्ट देखिए। दक्षिण कोलकाता के गरियाहाट में दुर्गा पूजा की खरीदारी की होड़ लगी है। कुछ मास्क पहने हुए हैं, कुछ नहीं। सभी इस उम्मीद पर कि दुर्गा उन्हें वायरस से बचा लेंगी। डर तो है अंदर अंदर, लेकिन साल में एक बार ही आता है दुर्गा पूजा, तो वो जैसे भी करके सेलिब्रेट करना ही है हम लोगों को। इसके बाद जहाँ होगा वो ऊपर वाले देख लेंगे। यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर 700 बेड के सरकारी कोविड अस्पताल में खतरे की घंटी बज रही है। मंगलवार को 38 डॉक्टर कोविड की चपेट में थे। कोरोना के मरीज रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और अस्पताल को ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत पड़ सकती है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मंजू बनर्जी ने इस बात की तस्दीक की कि मंगलवार को उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में लिखा भी है। हम लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वर्चुअली पंडाल लगे। हम लगातार इस चीज को देखते रहेंगे कि जैसे भी हो पंडाल लगने से रोके जा सके। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखी एक चिट्ठी में इन डॉक्टरों ने आगाह किया कि कोविड मामलों की एक सुनामी आने वाली है। साथ ही बड़े प्राइवेट अस्पताल बता रहे हैं कि बेड्स की किल्लत बढ़ती जा रही है।
हम गंभीर मरीजों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए हम पूजा के बाद की स्थिति को भी ध्यान में रख रहे हैं। कोई भी सार्वजनिक समारोह जहां भीड़ इकट्ठी होती हो तबाही लाने वाला हो सकता है। ऐसे में दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों में संक्रमण को बहुत तेजी से फैलने की पूरी क्षमता है। त्योहार के मौसम के आने के बाद से ही बंगाल में कोरोना के मामले और उससे होने वाली मौतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। तो क्या इसका हल वर्चुअल दुर्गा पूजा है? कोलकाता में जीडी शंकर के साथ मौनी दीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।